गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी का गुरु। आज है हमारे साथ नरेंद्र सर, जो आज हमें पढ़ाएंगे इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब। आइए शुरू करते हैं। व्याकरण का परिचय, जिसे हम इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर कहेंगे। इसके साथ हम देखते हैं जैसे कि भाषा के नियमों का वह संग्रह जिसके द्वारा हम उस भाषा को शुद्ध रूप से बोलना या लिखना सीखते हैं, उसे हम ग्रामर या व्याकरण कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ लैंग्वेज थ्रू विच वी लर्न टू स्पीक or write that language in a pure way is called grammar। फिर आगे देखें। स्टार्टिंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की प्रारंभिक जानकारी। इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग निम्नलिखित श्रेणी क्रम में की गई है। जैसा कि हम जानते हैं, लेटर्स, वर्ड, भाषा की अर्थात लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वर्ड होते हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है वावेल्स, स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला में अर्थात इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वावेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। सेकेंड इसका है कॉन्सोनेंट, जिसे हम व्यंजन कहते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 21 अर्थात 21 व्यंजन होते हैं, जो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इस प्रकार इंग्लिश अल्फ़ाबेट या अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर टोटल 26 अर्थात 26 वर्ण, जिसे अक्षर या लेटर्स कहते हैं, होते हैं। अगर हम हिंदी अल्फ़ाबेट, हिंदी वर्णमाला की बात करें, तो स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर कुल 52 अर्थात 52 अक्षर होते हैं, जिसकी सारणी क्रमबद्ध तरीके से दी गई। जो आपकी स्क्रीन पर वर्ण तालिका दिख रही है, तो आइए इस वर्ण तालिका को समझते हैं। देखिए, स्वर में पहला दिया है आपका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, कुल मिला के ये 4 होते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर दिया हुआ है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ, कुल मिला के ये 7 होते हैं। इस प्रकार स्वरों की संख्या 11 होती है। अब व्यंजन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन का से लेकर मा वर्ण तक 25 होते हैं। ड और ढ 2 वर्ण स्पर्श व्यंजनों में लिए गए हैं, तो 25 + 2 = 27 अर्थात ये 27 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा, ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन सा, ख, सा और हा, ये भी 4 होते हैं। आगत अर्थात विदेशी भाषा से, जिसे हम विदेशी शब्द कहते हैं, ज और फा, ये 2 होते हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब ये होता है जो 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं, जिसमें छ, त्र, क्या और स्रा, ये 4 होते हैं। इस प्रकार व्यंजनों की संख्या 41 या 41 होती है।
जब हम स्वर और व्यंजनों को मिला देते हैं तो यह 52 अर्थात 52 हो जाते हैं। अगला स्टेप देखिए, वर्ड्स शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों लेटर्स का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, उसे हम वर्ड या शब्द कहते हैं। आप जैसे आप देख रहे हैं के एक सिंगल वर्ड है, प्लस आई प्लस एन प्लस जी। अब इसे हम जोड़ देते हैं तो ये KINGS किंग अर्थात एक निश्चित अर्थ राजा हो जाता है। दूसरा B प्लस O प्लस K इक्वल BOOK बुक, जो पुस्तक का अर्थ बताता है। अंग्रेजी में वर्ड्स की संख्या असीमित है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा के वर्ड्स को इनके कार्य अर्थात वर्क तथा स्थान प्लेस के अनुसार इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिस पर हम सामूहिक रूप से इन सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसे आप लोगों को हम आगे बताएंगे। इसका अगला स्टेप स्पेलिंग का अर्थ वर्तनी होता है। प्रत्येक शब्द में लेटर्स वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है। इस निश्चित क्रम को स्पेलिंग या वर्तनी कहते हैं, जो इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अगला स्टेप फ्रेजेस, वाक्यांश या शब्द समूह। यह शब्दों अर्थात वर्ड्स का एक ऐसा समूह होता है जो अपना निश्चित अर्थ देते हुए भी भाव विहीन अर्थात बिना भाव के होता है। ऐसे शब्द समूहों में मेन वर्ब मुख्य क्रिया नहीं होती। जैसे देखिए ए नंबर पे दिया है INMOIGARDEN, इसका अर्थ ये हुआ इन माई गार्डन। हिंदी में देखें मेरे बगीचे में। दूसरा दिया है देखो ANOLDWOMAN, एन ओल्ड वोमैन, एक बूढ़ी औरत। सी नंबर पे देखिए WALKING, वॉकिंग, INTHEMORNING, मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह टहल रही है। अब आज आपको यहीं तक, अगले स्टेप में फिर मिलते हैं कुछ नए शब्दों के साथ। Thank you for watching. Please like and subscribe. Press the bell icon.